अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक-ठाक है? सबसे पहले तो आपको रमज़ान का बरकतों वाला महीना बहुत-बहुत मुबारक हो। कपड़े देख के आपने परेशान नहीं होना। इस वक़्त मैं ओल्ड ओरिका मार्केट में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर कुछ कपड़े लेने के लिए आई थी। यहाँ पर आपको फैंसी कपड़े भी मिलेंगे, कढ़ाइयों वाले सूट भी मिलेंगे, हर तरह से कपड़े मिलेंगे। जैसे ही आप एंटर होते साथ ही आपको लेफ़्ट साइड पर ये भाई की दुकान नज़र आ जाएगी। ये भाई के पास ना अच्छी वैरायटी थी, इनका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए फिर यहाँ पर मैंने यहाँ से कपड़े खरीदना थोड़े से ना शुरू कर दिए। जौन-जौन सा मुझे सूट पसंद आ रहा था, मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे दिखाते जाएँ ताकि मुझे पता चले कि कौन-सी वैरायटी न्यू है, कौन-सी पुरानी है। उसने भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, वो भी साथ-साथ दिखाता गया। लेकिन कुछ यहाँ पर वैरायटी ना साल पुरानी भी थी। कुछ यहाँ से कपड़े मैंने साल पहले भी खरीदे हुए थे। ये कढ़ाई वाला सूट है, ऐसे लग रहा था जैसे सिंधी कढ़ाई हो, मगर ये सिंधी नहीं थी, ये मशीनी कढ़ाई थी। कि यहाँ पर वो अपने किसी कस्टमर को सूट दे रहा था, तो ये दुपट्टा थोड़ा साइड से ना टेढ़ा था, तो उसने यहाँ से कटिंग कर दी। ये जाल वाला दुपट्टा था, बहुत ही प्यारा और नफीस दुपट्टा था ये। उसके बाद ना उसने इसकी मेजरमेंट करके ना इसकी कटिंग कर दी। ये जाल वाला सूट दुपट्टा आप देखें, ये पीच कलर का सूट है और इसके ऊपर क्रीमी से कलर की ना ऑफ वाइट क्रीमी कलर की कढ़ाई हुई है। तो उसने फिर ये ना दुपट्टा तो उसने उतार दिया। उसके बाद अब ना उसने मुझे दूसरी वैरायटी भी साथ-साथ ना दिखानी शुरू कर दी। ज़ाहिर बात है, एक शॉप के ऊपर सिर्फ़ मैं ही तो नहीं थी, और भी बहुत ज़्यादा उसके पास कस्टमर मौजूद थे। ये उसने किसी और कस्टमर को ब्लैक कलर का सूट दिखा रहा, मुझे कहता है कि ये देखें। मैं कहा भाई ये भी पुरानी वैरायटी है, ये तो मैंने खरीदा हुआ है, ये तो मेरे पास अपना सूट है। उसके बाद उसने मुझे ये रेड मेहरून कलर का ना सूट दिखाया। ये ज़री वाला था, कॉपर कलर की इसके ऊपर ज़री की कढ़ाई हुई थी। लेकिन मैंने कहा मुझे ना फैंसी सूट नहीं चाहिए, मुझे कढ़ाई वाले अच्छी शिफॉन के ना सूट चाहिए। और उसके बाद ना उसने कहा कि बाजी इस तरह की वैरायटी मेरे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, मेरे पास इस सूट के अंदर ना तकरीबन 8-10 कलर मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा खोलो नहीं, आप मुझे ऐसे ही दिखा दो। ये उसने फिर मुझे दिखाए, और ये एक और उसने मुझे मेहरून कलर का सूट दिखा दिया। और मैंने कहा भाई ना खोलो, इसी तरह बस दिखा दो। कहता है कोई बात नहीं बाजी, हमारा तो काम है खोल खोल के दिखाना, आगे कस्टमर की अपनी मर्ज़ी कि वो कौन सा खरीदता है कौन सा नहीं खरीदता। मैंने कहा ठीक है। ये सारी सूट की वैरायटी और कलर कॉम्बिनेशन मौजूद थे। उसके बाद उसने ना इसका शर्ट को पकड़ा और शर्ट को भी देखना शुरू कर दिया कि कहीं ये भी डैमेज ना हो, लेकिन ये फ्रेश पीस था। उसने इसकी भी मेजरमेंट की और इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद उसने ना ये सूट किसी और कस्टमर को दे दिया। हमने जौन-सा खरीदना था वो हमने खरीद लिया, और खरीदने के बाद हमने इसको पैसे दिए। पैसे देने के बाद हम बाहर निकले। यहाँ पर ना पता है आजकल मिरर वर्क भी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चला है। शिफॉन के ऊपर भी मिरर वर्क का बहुत ज़्यादा काम मौजूद है। लॉन के सूटों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है मिरर वर्क की। फिर जैसे-जैसे हम शॉप से बाहर आते गए, दाएँ-बाएँ आपको सब तरफ पठान ही पठान नज़र आते होंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आप दुकानों के अंदर चले जाते हो ना, तो इनके रेट डबल हो जाते हैं। बाहर जो लगा के बैठे हैं ना, उनके रेट कम है, और दुकान के अंदर जो उनसे है ना, आपको कीमत डबल देनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने हर तरह का बिल हमारे से ही पे करना होता है। ये लड़का कहता है मेरी बाजी मेरी भी वीडियो बनाओ। मैं कहा तुम भी वायरल हो जाओगे। ये मेहंदी के लहंगे यहाँ पे बने बनाए मौजूद हैं। आप यहाँ से आकर सिर्फ अपना साइज़ के मुताबिक लेके जा सकते हैं। बच्चियों के, यंग लड़कियों के, हर तरह का साइज़ मौजूद है। ये ब्लैक कलर की वेलवेट का मुझे फैंसी सा सूट बहुत पसंद आ रहा था, तो लेकिन इसकी कीमत जो सी थी ना 13,000 थी। मैं कहा इसको आप इधर ही रखें, मैंने नहीं खरीदना इतना महंगा सूट। और फिर ये शॉल थी यहाँ पर, फैंसी शॉल हैं और स्टॉलर्स भी हैं। शॉल्स भी हैं और स्टॉलर भी हैं, और ये साथ ही दुपट्टे भी लगे हुए थे फैंसी। मतलब हर तरह की वैरायटी थी यहाँ पर। और विंटर की जो सी मेन चीज़ है ना, वो ये वेलवेट का सूट है। वेलवेट की आप देखिए यहाँ पर बेतहाशा वैरायटी है। कोई जगह खाली नहीं थी इस दुकान के अंदर कि उसने वेलवेट की वैरायटी ना रखी है। बाहर का व्यू था, फिर मैं बाहर आके मैंने जब यहाँ के रेट देखे ना, तो यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा मुनासिब थे। यहाँ पर वो तकरीबन 1800 का भी सूट दे रहा था और 1600 का भी दे रहा था, लेकिन उसके कपड़ा और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था बनिस्बत अंदर जो पठान से हम कपड़े लेके आए थे ना उससे। हर किसी का अपना बजट है, वो जैसे मर्ज़ी आके यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अपना भरम बस कायम रखना होता है सबने। फिर उसके बाद ये कॉटन के पजामे, बने बनाए पजामे यहाँ पे मौजूद थे, कढ़ाइयों वाले। हर तरह का साइज़ अवेलेबल था, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल, हर तरह का यहाँ पे साइज़ मौजूद था। फिर ये वैरायटी थी जूतों की, और जूतों का रेट भी मैंने जब इनसे पूछा तो कहते कि 1500 या 1200 तकरीबन इसी तरह का ही कुछ वो कह रहे थे। तो फिर अंदर जो से इनके बैग लगे हुए थे ना, वो तकरीबन 1800 के थे। और ये खुस्सों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। खुस्से भी तकरीबन 1500 के रेंज में ही थे। अब चूँकि रोज़े आ चुके हैं, तो हो सकता है रेट तेज़ कर दे। $1 भी शॉप
यहाँ पर खुली हुई है और ये 280 के हिसाब से यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी। ये जेंट्स कपड़ों की वैरायटी थी और उसके बाद आपको यहाँ आगे भी आप यहाँ पे मैचिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे बने बनाए सूट भी ले सकते हैं, मतलब बेतहाशा वैरायटी है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, ये बच्चियों के कपड़ों की शॉप थी। आप देखिए यहाँ पर लूज़ माल भी था और ये फैंसी कपड़े भी थे, यहाँ पर ना बेतहाशा कपड़े थे। ये सारे कपड़े फैंसी कपड़े हैं, यहाँ पर बच्चियों के हर तरह का साइज़ अवेलेबल है। अब आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।